फर्स्ट सेम फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। आज हमारा जो शीर्षक है, आज हम जिस अध्याय को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सामाजिक चिंतन या सामाजिक विचार। सामाजिक चिंतन और सामाजिक विचार। सामाजिक चिंतन और सामाजिक विचार क्या है? हमें समाज में रहने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं से लड़ते हुए, उनसे लड़ कर हम निकट भविष्य में यदि उस प्रकार की समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित होती है तो हम अपनी जो जीवन की पहले की समस्या है जिसे हमने सुलझाया है, उस समय हमने किस प्रकार का कार्य किया था, हमने क्या प्लानिंग बनाई थी, यही प्लानिंग हम दूसरी बार भी उपयोग में लाएंगे। और यही प्लानिंग या यही विचार हमारे लिए क्या होंगे? सामाजिक विचार होंगे, जिसे हम सामाजिक चिंतन कहेंगे या सामाजिक विचार कहेंगे। सामाजिक चिंतन या सामाजिक विचार। समस्याओं को सुलझाने में सामाजिक चिंतन क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये सामाजिक चिंतन हमारे स्वयं के भी हो सकते हैं, हमारे घर परिवार के सदस्यों के भी हो सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के भी हो सकते हैं, या हमने किसी महापुरुषों या महान विद्वानों की बातों को मानकर लिए हुए विचार भी हमारे लिए क्या होंगे? सामाजिक चिंतन होंगे या सामाजिक विचार होंगे। हम हमारे परिवार में जो भी निर्णय होते हैं क्या करते हैं? प्राथमिकता किसे देते हैं? परिवार के मुखिया को या परिवार में जो वृद्ध है, बड़े बुजुर्ग है, उन्हें। उसके पीछे रीजन क्या होता है? हम क्या कहते हैं कि भाई ये लोग कैसे हैं? सयाने लोग हैं जिनके पास क्या है? अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर ये हमें बताएंगे किस प्रकार से कार्य करना है, और उस आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। प्रमुख अर्थात हमारे प्रमुख निर्णय लेते हैं, और वो लोग अर्थात हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो उनके जीवन के समय में उन्होंने जो समय व्यतीत किया है और समस्याओं से लड़े हैं, उन समस्याओं के आधार पर अपना अनुभव हमें व्यक्त करते हैं या हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही हमारे लिए क्या हो गए? सामाजिक विचार, जो क्या करते हैं? हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। क्या? सामाजिक विचार, जिसे हम सामाजिक चिंतन भी कहते हैं। अब हम सामाजिक विचार की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें ई.एस. बोगार्डस कहते हैं, मानव इतिहास में यत्र तत्र कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के विषय में चिंतन करना ही विचार, सामाजिक विचार है। ई.एस. बोगार्डस क्या कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करना ही क्या है? सामाजिक विचार है। हमारे जीवन में हमारे सामने जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं के बारे में विचार करना क्या होगा? सामाजिक विचार। हम सामाजिक प्राणी है, तो भाई हमारी समस्या सामाजिक समस्या हुई ना। उसी प्रकार रोलिन चेम्बलिस कहते हैं, सामाजिक विचार व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित है। इन्होंने संबंधों को महत्व दिया है। रोलिन चेम्बलिस ने कहते हैं कि एक व्यक्ति का संबंध, मान लीजिए मेरा आपके साथ संबंध, आपका मेरे साथ संबंध, ये क्या है भी? सामाजिक विचार है। अर्थात इन संबंधों को हम कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे अच्छे तरीके से इन संबंधों का संचालन करेंगे, ये क्या है? सामाजिक विचार है। इनके अनुसार, रोलिन चेम्बलिस के अनुसार। उनके पश्चात हम परिभाषा देखते हैं आर्यन मुखर्जी की। तो आर्यन मुखर्जी क्या कहते हैं? सामाजिक विचारधारा विचारों की वह शाखा है जो मानवीय अंत संबंधों और अंत क्रियाओं द्वारा उत्पन्न, अभिव्यक्त एवं सुस्थिर रहते हुए मानव के सामान्य सामाजिक जीवन तथा समस्याओं से विशेष रूप से संबंधित होती है। आर के मुखर्जी ने सामाजिक अंतक्रिया को महत्व दिया है। अंतक्रिया मतलब हम समाज में रहकर जो क्रियाएं करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, या एक समूह दूसरे समूह के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह व्यवहार क्या होता है? सामाजिक अंतक्रिया। मतलब हम समाज में जो क्रिया करते हैं, वह किसी व्यक्ति के साथ कर रहे व्यवहार या कोई भी काम हो, तो वो क्या होगा? हमारी अंतक्रिया होगी। तो इससे संबंध किसने बताया है? आर्यन मुखर्जी ने। और इन्होंने क्या बोला है कि सामाजिक जीवन तथा समस्याओं से विशेष रूप से संबंध है। हमारा जो जीवन है उससे हमारी अंतक्रियाएं संबंधित है। हम अपने जीवन को पूरा करने के लिए, जीवन जीने के लिए तो अंतक्रिया करते हैं। और क्या है? जो हमारी समस्याएं है, इन समस्याओं से लड़ने के लिए, इनसे हमें मुक्त होना है, हमें विजय पाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम अंतक्रियाएं करते हैं। अंतक्रिया मतलब कुछ कार्य करते हैं।
और उस कार्य को करते करते हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, विचार आएंगे हमारे मन में, मस्तिष्क में विचार आएंगे, तभी हम उस कार्य को करेंगे ना। मुझे महाविद्यालय से बैतूल मुल्ताई तक जाना है, तो मुझे एक तो क्या करना होगा, सर्वप्रथम महाविद्यालय के बाहर निकलना होगा, रोड से मुझे कोई बस पकड़नी होगी, या यहाँ से बस ना मिले तो मुझे बस स्टॉप जाना होगा, वहाँ से बस पकड़नी होगी, या रेलवे स्टेशन जाकर मुझे ट्रेन में बैठकर मुल्ताई या बैतूल के लिए निकलना होगा। ठीक है, यही विचार क्या है, सामाजिक विचार है। जो विचार हम सोचते हैं हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए, वह क्या हो गए, सामाजिक विचार हो गए, जिसे हम सामाजिक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। अब हम सामाजिक चिंतन की अर्थात सामाजिक विचार की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो उसमें प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहली समस्याओं का निराकरण। समस्याओं का निराकरण, हमारे सामने कुछ समस्या आती है तो हम हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते हैं, और उसके पश्चात वो हमें कुछ मार्गदर्शन करते हैं, और फिर उसमें हम उन समस्याओं को लड़ते हुए जो चीज़ें हमने महसूस की है उसके अनुसार भी हम अपने व्यवहार को ढालते हैं। तो क्या हुआ भी, उसके बाद समस्या का निराकरण हो जाता है। तो सामाजिक विचार क्या है, समस्याओं के निराकरण में सहायक है। उसके पश्चात स्थान एवं समय के आधार पर भिन्नता है। पांडुनाथ की समस्या है या पांडुनाथ के लोगों की समस्या है, अब यहाँ पर बिजली पानी सड़क ये तो नॉर्मली समस्या होगी, पर समाज में हम किस प्रकार से रहते हैं, यहाँ का बोलचाल, यहाँ की बोलचाल, भाषा, संस्कृति, ठीक है, वही ये तो एक स्थान हो गया पांडुनाथ। वही हम दूसरा स्थान लेते हैं भोपाल, वहाँ के लोगों का रहन सहन, बोलचाल, भाषा, संस्कृति, उत्सव, पर्व, परंपरा, वैसे ही हम दक्षिण भारत के लोगों को ले लेते हैं तो उनका भी रहन सहन, बोलचाल की भाषा, संस्कृति, उत्सव, पर्व, ये इनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। और भिन्नता हर क्षेत्र और हर समय की भिन्नता के आधार पर क्या होता है, सामाजिक चिंतन का निर्माण होता है। समय जैसे भी हम मुसीबत के समय मुसीबत से संबंधित विचार करेंगे, कैसे भाई हम इस मुसीबत से बचे। हम किसी खुशी के समय या सुख के समय कैसे भाई इस सुख को या इस खुशी के अवसर को हम दुगुना बढ़ाएं, या इस खुशी में और कैसे वृद्धि करें, या हम कोई खुशी का कार्यक्रम करें तो उस कार्यक्रम को और अच्छे से कैसे कर सके, ये समय के अनुसार निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये सामाजिक क्या होता है, सामाजिक विचार या चिंतन समय और स्थान के आधार पर भी इनमें भिन्नताएं होती है। फिर उसके पश्चात अनुभवाश्रित, हम समस्याओं से लड़े हैं, हमने हमारे जीवन में समस्याएं देखी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने समस्याएं देखी और उस समस्याओं को उन्होंने फाइट किया, उनसे लड़े और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, वही हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारा मार्गदर्शन किया कि नहीं, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या आई थी जिसे मैंने ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे हैंडल किया था। और हम भी क्या बोलते कि नहीं, इसके पहले भी मैंने इस प्रकार की समस्या को सॉल्व किया है। तो ये हम बताते हैं या हम स्वयं हमारे जीवन में आई हुई कुछ समस्याओं को सॉल्व करते और कहते कि इसके पहले भी ऐसा हमने कुछ किया। तो ये हमारा क्या हुआ, इसके पहले जो किया था हमारा, वो हमारा अनुभव हुआ ना। तो सामाजिक विचार किस पर भी आधारित होते हैं, व्यक्तियों के अनुभव पर आधारित, जिसे हम कह सकते हैं अनुभवाश्रित। फिर उसके पश्चात मानवीय अंतःक्रियाओं का परिणाम। मानवीय मतलब मानव, हम, अंतःक्रिया मतलब हम, हमारी क्रियाएं, हमारा व्यवहार, हमारा काम जो करते हैं, हमारा व्यवहार या हमारे कार्य जो समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ होगा, उसका भी परिणाम होगी, उसका भी एक रिजल्ट होगा। क्या, सामाजिक विचार। कैसे, यदि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति नशा करके है और किसी बात पर हमारी बहस हो गई, वहां पर मैंने क्या किया, कर लिया भाई, एक तो उसकी कंडीशन देखकर शांत हो गया, उसकी हाँ में हाँ मिला ली या वहां से निकल लिया, या फिर मैं क्या हो गया, उससे उलझ गया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। शांत रूप से निकल गया तो कोई बात नहीं, पर झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई तो क्या होगा, फिर अगली बार कभी इस प्रकार का मेरे जीवन में कोई वाकया होगा तो मैं वैसे व्यक्ति से उलझूंगा? बिल्कुल नहीं, शांति से उसकी हाँ में हाँ करूंगा या फिर
शांति से कोई बहाना कर कर वहाँ से निकल जाऊंगा। और यदि मैं पहले ही निकल गया, इसका अर्थ क्या है कि मैंने जीवन में ऐसी स्थितियाँ पहले देखी है, मैंने किसी के साथ इस प्रकार की अंतक्रिया की है जिसमें मुझे मुसीबत का सामना झेलना पड़ा, या किसी और व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया है जिससे उसे मुसीबत का सामना झेलना पड़ा, तो मैंने उसे देखा था या उसने मुझे बताया था, तो ये क्या हुआ, उसके विचार, या मैंने उसे करते हुए देखा तो वो मेरे विचार, तो ये क्या हो गए भाई, इस पर आधारित होते हैं, हमारी अंतक्रियाओं पर आधारित, मतलब हमारे व्यवहारों पर आधारित, अर्थात हमारे व्यवहारों का भी परिणाम है क्या, सामाजिक विचार और सामाजिक चिंता। फिर उसके पश्चात अगला है सामाजिक पहलुओं से संबंधित। सामाजिक पहलू मतलब समाज में होने वाली घटनाएं, चाहे वो समस्याएं हो या कोई और बातें हो, तो इसी सामाजिक पहलुओं से संबंधित क्या होगी भाई, सामाजिक विचार होंगे। हम सामाजिक प्राणी है, तो भाई हम जिससे भी फाइट करते हैं वो तो समाज का एक पहलू ही है ना, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो समाज का एक पहलू ही है, और उस पहलू को सॉल्व करने के लिए या सुलझाने के लिए हमें कुछ विचार करने होते हैं, या हमारे कुछ पूर्व के विचार होते हैं, या किसी और के माध्यम से लिए हुए हमारे विचार होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, सामाजिक विचार होते हैं। उसके पश्चात विकासवादी प्रवृत्ति की परिचायक। विकास, ठीक है, सभी लोग जानते हैं विकास क्या है। पहले हम क्या करते थे भाई, पैदल चलते थे, उसके पश्चात साइकिल से चलने लगे, फिर बाइक आई, ठीक है, फिर हम बड़े बड़े और भी साधन आए, बसें हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, तो ये क्या हुआ, विकास हुआ। पहले सड़कें कैसी थी, पगडंडी जैसी, फिर उसके बाद क्या हुआ, कच्ची सड़कें बनी, फिर उस पर डामर, सीमेंट, इस प्रकार के मटेरियल बनाकर पक्की सड़कें बनी, तो ये क्या हुआ, विकास हुआ ना। अब ये विकास कैसे हुआ भाई, हमने अनुभव किया कि वर्तमान समय में जो स्थितियां है ये हमें उन्नत नहीं होने देगी, और इस स्थितियों से हमें क्या करना होगा, फाइट करना होगा, ये समस्याओं को सुलझाना होगा, उसके बाद हम उन्नति कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, रोड बनाए, सड़कें बनाई, तो ये क्या हो गई, विकासवादी प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि हमारे मन में विचार आए कि भाई ये हमारे लिए क्या है, सड़कें नहीं है तो समस्याएं है, ठीक है, तो ये कैसी प्रवृत्ति है, विकासवादी प्रवृत्ति। और हमारी कुछ कुप्रथाएं थी, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, इनको भी हमने क्या किया, रोक दिया। क्यों, क्योंकि हमने सोचा, हमने विचार किया कि ये कैसी प्रथा है, गंदी प्रथा है जो समाज का नुकसान करेगी। तो क्या हो रहा है भाई, ये विकासवादी प्रवृत्ति है ना, विकास की परिचायक। फिर उसके पश्चात सामाजिक विरासत। अब हमने जो काम किया, हम उसका अनुभव हमारे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, हमें हमारी पहले की पीढ़ी ने बताया, तो ये क्या होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने अनुभव को हम क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को साझा करते हैं, तो ये क्या है, सामाजिक विरासत है। फिर उसके पश्चात हम आवश्यकता देखते हैं, सामाजिक विचारों का महत्व या आवश्यकता। तो उसके पहले क्या, उसमें सबसे पहला क्या है, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का ज्ञान। क्या आवश्यकता है भाई, समाज, इसमें सामाजिक विचारों की, भाई सामाजिक विचारों की यह आवश्यकता है, सामाजिक चिंतन की यह आवश्यकता है कि हमें इससे क्या होगा भाई, नया ज्ञान प्राप्त होगा। हो सकता है हमने गांधी को पढ़ लिया, हो सकता है हमने पटेल को पढ़ लिया, हमने टैगोर को पढ़ लिया, हमने ओबामा को पढ़ लिया, या कई और महापुरुषों को पढ़ लिया, तो क्या होगा, उनके जीवन में उन्होंने जो स्ट्रगल देखे, जो समस्याएं देखी है, उससे उन्होंने कैसे मुक्ति प्राप्त की, ये हमें उन किताबों में पढ़ने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा भाई, हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का ज्ञान होगा ना, क्योंकि वे भी भाई समाज के नागरिक थे, ठीक है। फिर उसके पश्चात समस्याओं के उपचार में सहायक। तो हमने यहाँ पर देखा क्या है, समस्याओं का निराकरण, अर्थात सामाजिक विचार क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आई है उन समस्याओं को हमें मुक्त करने में सहायक करते हैं। फिर उसके पश्चात सुनियोजित विकास तो किया हमने, और विकास कैसा करना है भाई, सुनियोजित। अगर रोड ही नहीं बना और उस रोड पर हम अच्छी बसें चला रहे हैं तो क्या होगा, हमें सुविधा अच्छे से मिल पाएगी क्या, नहीं, हमें बस में बैठकर ही झटके लगेंगे, ठीक है। और यदि रोड बना तो हम बिना झटके के सफ़र कर पाएंगे, ठीक है।
फिर उसके पश्चात सामाजिक मूल्यों को समझने में सहायक हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, हमारे सामाजिक मूल्य, समाज में क्या करना अच्छा होगा, क्या करना बुरा है, क्या काम करें जिससे हमारी छवि समाज में अच्छी बने, इनको समझने में कौन सहायक है? सामाजिक विचार ही सहायक है। उसके पश्चात व्यक्ति के दृष्टिकोण के विकास में सहायक, हमारा दृष्टिकोण जो है उसमें परिवर्तन कौन करेगा? हमारी सोच समझने की क्षमता कौन बढ़ाएगा? सामाजिक विचार ही हमारी सोच समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यदि हम एक कमरे में बंद रहे, किसी के साथ मिले नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होगा? हमारे मन में कोई विचार नहीं होगा, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें कोई उससे लेना देना नहीं और हमें पता भी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? इससे हमारा दृष्टिकोण विकसित होगा क्या? नहीं, उल्टा हम अवसाद के शिकार हो जाएंगे। अब ये तो थे आपके सामाजिक चिंतन की विशेषताएं, सामाजिक चिंतन का महत्व या आवश्यकता है। अब हम कुछ विद्वानों को देखते हैं जिन्होंने सामाजिक विचार जिन्होंने क्या किया है? सामाजिक विचारों का विकास किया है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो हम देखें बेबोलिन और मिश्र की सामाजिक विचारधारा। तो यहाँ पर क्या किया था कि भाई हम्मुराबी कोड का प्रयोग किया गया था। हम्मुराबी कोड मतलब क्या होता है कि भाई न्याय करने के लिए जैसे को तैसे का उपयोग। किसी ने मेरा हाथ तोड़ दिया तो मैं बदले में क्या करूंगा भाई, या शासन बदले में क्या करेगा? उसका हाथ तोड़ देगा। किसी ने किसी की हत्या की तो उसके बदले में क्या किया जाएगा? उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे को तैसा हम बोलते हैं ना, कुछ अप्रिय घटना होती तो इन लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसा इन्होंने दूसरे के साथ किया है। तो यह है जैसे का तैसा। और यहाँ पर जैसे कुछ कुप्रथा थी, दास प्रथा हो गई, ठीक है, और बहुपत्नी प्रथा, इन पर भी विचार प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पर? मिस्र के बेबुलिन में। फिर उसके पश्चात हम प्लेटो के सामाजिक विचार देखते हैं। तो प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, क्या नाम है उसका? रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये परंपरागत विचारों से दूर उच्च श्रेणी के क्रांतिकारी विचार होंगे। ठीक है, जिसमें वे क्या कहते हैं कि व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और सभी क्रियाएं संपन्न करके इसी समाज में मृत्यु को प्राप्त करता है। मतलब व्यक्ति का समाजीकरण या व्यक्ति का सभी क्रियाएं क्या होगी? समाज में ही होगी, समाज के बाहर नहीं होगी। और उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि जो लैंगिक असमानता है उसका विरोध किया है। उन्होंने लैंगिक समानता को महत्व दिया है, असमानता का विरोध करके समानता, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक जैसे। बस अंतर इतना है कि भाई स्त्री को हमने क्या कर दिया? संतानोत्पत्ति और घर परिवार के संचालन का एक माध्यम बना दिया। घर परिवार के संचालन का मतलब घर के काम करवाने का ही। फिर उसके पश्चात अरस्तु की विचारधारा देखते हैं। तो अरस्तु का एक ही सेंटेंस है या एक ही कथन है, उन्होंने एक ही कथन कहा था। उस कथन को हम अच्छे से समझ ले। उन्होंने क्या कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह सामाजिक प्राणी नहीं है तो वह क्या होगा? या तो जानवर होगा या ईश्वर होगा। अर्थात वह मानव भी नहीं है और वह मानव नहीं है और क्या है? वह ईश्वर है। अर्थात उन्होंने कहा है कि हम क्या है? हम इस समाज के प्राणी है। और यदि अगर ऐसा कोई कहता है तो वो क्या होगा? एक तो जानवर होगा या फिर कोई शक्ति वाला ईश्वर होगा या ईश्वर का अवतार होगा। ये किसने कहा है? अरस्तु ने। तो ये थे आपके सामाजिक विचार और सामाजिक चिंतन।